आप सभी को जय मसीह की पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप? और इस सर्दी के समय में हम सब परमेश्वर के नाम से आनंदित हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन मेरे लिए और आप सब के लिए बहुत आशीषमय है, क्योंकि हम सब जो भी तैयारी करते हैं फास्टिंग प्रेयर के साथ और परमेश्वर की अगुवाई में वचन की सच्चाई को आपके सामने लाते हैं। आइए मेरे प्रियो, जैसे कि हम तमाम चीज़ों को शुरू करने से पहले यीशु पापा से प्रार्थना करते हैं। आइए वैसे ही हम आज आशीष के लिए परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता पर पवित्र आत्मा के नाम से प्यारे पिता ओ यीशु पापा, हम इस समय सब लोगों को आपके चरणों में रखते हैं पिता। हर किसी के ऊपर आपका छिदावा हाथ और अनुग्रह हाथ आने पाए पिता। वचन के सामर्थ्य कार्य करे पिता। बोलने वाले हम नहीं प्रभु, बोलने वाला आपका आत्मा रहे पिता। जितने भी सुनने वाले पिता, सबके हृदयों में आप बात करें, आपका वचन घर करने पाए। आगे का सारा समय है पवित्र आत्मा, हम आपके नाम में और इस पूरे हर एक वीडियो को पिता हम आपके हाथ में देते, कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। ईश्वर राजा के नाम में आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज के दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे तो राजा की किताब अध्याय 4 से वचन 1 से लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है एलिसा और एक विधवा की कहानी। एलिसा और एक विधवा के बीच में जो भी घटित हुआ और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो भी बाइबल में ये वचन हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे और उनसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है वचन 1 में, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। तो मेरे प्रियो, ये वचन हमने पढ़ा, इस वचन से हमने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की, ये आज हम देखेंगे। यहाँ पर है भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिसा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। देखिए मेरे प्रियो, हम पति पत्नी कोई भी हो, हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारी पत्नी क्या मानती है या हमारा पति क्या मानता है। जैसे कि यहाँ पर भविष्यवक्ता की जो पत्नी जिसका पति मर गया था, उसको मालूम था कि उसका पति यहोवा का भय मानता था। कई बार ऐसा होता है हमारे संसार में कि हम पति पत्नी अलग अलग चीज़ों की मान्यता रखते हैं, अलग अलग चीज़ अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से क्या शेयर नहीं करते हैं, कि ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे से बोलें और वो क्या वो रुष्ट हो जाए हमसे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने हम पति पत्नी को एक बनाया है, जब पति की पसली से परमेश्वर ने पत्नी को बनाया है, तो हमें एक दूसरे की हर एक बात का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा पति कैसा है, हमारी पत्नी कैसी है। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा फ़ायदा जो इस स्त्री को हुआ। स्त्री विधवा तो हुई, लेकिन उसको मालूम था कि उसका पति परमेश्वर का भय मानने वाला था। देखिए मेरे प्रियो, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि वो जो स्त्री विधवा थी, लेकिन उसको मालूम था कि उसका पति यहोवा का भय मानने वाला था, क्योंकि उसको ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी। तो उसने एलिसा को बोला कि मेरा पति मर गया है, लेकिन तू जानता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का क्या भय मानने वाला था, वो यहोवा का भय मानने वाला था। क्योंकि वो यहोवा का भय मानने वाला था, तो एलिशा ने उसकी मदद की। हम देखेंगे कैसे। वचन 2 में लिखा है, एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी, तेल और छोड़ और कुछ नहीं है। देखिए मेरे प्रियो, हमें यहाँ से सीखने को मिलता है कि हमें सत्य बोलना है। कई बार मेरे प्रियो, इस संसार में हमें शर्म आती है हमें ये बताने के लिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। कई बार हमें शर्म आती है कि हम वचनों में कितना हैं,
या हम कितने आध्यात्मिक हैं, कितना हम बाइबल में चलते हैं, या हम कुछ भी हमारे जीवन में जो सच्चाई होती है हम उसको बताने में कई बार झिझकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर उस स्त्री ने एलिशा से बिल्कुल सच बात कही। उसने इस बात की शर्म नहीं की कि मैं क्या बोलूँ, मतलब कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा तेल है और मैं कैसे बताऊँ। लेकिन उसने सच सच बताया। हम यहाँ पर सीखते हैं कि हमें क्या सच बोलना चाहिए। सच बोलने से आगे देखिए उसको क्या लाभ हुआ। यहाँ पर लिखा है वचन 3 में, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। वचन 4 में लिखा है, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ हम एक बात और सीखते हैं कि जब भी परमेश्वर को कोई दास हमें कोई आज्ञा देता है तो हमें उससे प्रश्न नहीं करना है, हमें उसको मान लेना है और वैसा ही काम करना है। क्योंकि परमेश्वर का कोई भी दास अगर हमें कोई आज्ञा देता है, अगर हमें कुछ कहने को अगर हमें कुछ करने को वो बोलता है तो वो ऐसे ही नहीं बोलता है, वो परमेश्वर की आज्ञा होती है। हमें लगता है कि हमें कोई मनुष्य हमें आज्ञा दे रहा है, लेकिन वो आज्ञा परमेश्वर की होती है। यहाँ पर एलिशा के द्वारा उस विधवा को परमेश्वर ने ये बोला, ये आदेश दिया कि तू अपने घर जा और अपनी सारी पड़ोसिनों से कुछ बर्तनों को लेकर के आ, उनसे सारे बर्तनों को मांग के लेके आ और अपने घर जा, अपने बेटों के साथ द्वार बंद कर। तो वैसा ही उस विधवा ने किया। वचन 5 में लिखा है, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। वचन 6, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया। देखिए मेरे प्रियो, कितना बड़ा चमत्कार परमेश्वर का उस स्त्री के जीवन में हुआ। यहाँ शुरुआत किस चीज़ से हुई थी? यहाँ शुरुआत हुई थी परमेश्वर के भय मानने से, यहोवा के भय मानने से, क्योंकि उसका पति यहोवा का भय मानता था। देखिए मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझने की आज ज़रूरत है कि जब हमारे परिवार का कोई भी सदस्य, परिवार मतलब कि पति पत्नी बच्चे, अगर कोई भी सदस्य परमेश्वर यहोवा का भय मानता है और वही यह भय वो अपने बच्चों को सिखाता है, तो वहाँ पर परमेश्वर उसके जीवन में कैसा काम करते हैं। तो आज हमें सीखना है कि हमें क्या परमेश्वर का भय मानना है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ साथ हमारी पीढ़ियों का भी लाभ होगा। परमेश्वर उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम और चमत्कार करेगा। जैसे कि वचन 7 में लिखा है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के भय मानने से कितना बड़ा लाभ उसको और उसके परिवार को हुआ। उसका जो भरोसा था वो परमेश्वर के ऊपर था। उसको पता था कि मेरा पति जब यहोवा का भय मानता था, वो यहोवा कितने बड़े बड़े काम चमत्कार कर सकता है। उसने इस उसके साथ की जब उसको मालूम था, उसका भरोसा था, उसने उस भरोसे के साथ जब एलिशा से, परमेश्वर के दास से अपनी व्यथा को कहा बताया, उसने अपने बारे में सच्चाई कही, पूरी नम्रता के साथ, पूरे संयम के साथ। जब उसने एलिशा के सामने अपनी बातों को रखा, पूरे विश्वास के साथ, जब उसको मालूम था कि एलिशा ही ये काम कर सकता है, मेरे जीवन में जो भी कमी घटी है उसका जो भरण पोषण है वो एलिशा ही कर सकता है, क्योंकि जैसे मेरा पति यहोवा का भय मानता था वैसे एलिशा भी यहोवा का भय मानता है। और वो उसके पास गई और उसको बताया और उसने जो जो उसको कहा उस आज्ञा का उसने पालन किया। और उसके ऊपर जो ऋण था, जो उसके पति के ऊपर ऋण था, वो तो भरा ही भरा, आगे उनका पालन पोषण, उनके निर्वाह करने के लिए भी उनके पास पैसे क्या बच गए। देखिए मेरे प्रियो, हमको आज ये समझना है इस कहानी के द्वारा कि जब हम परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पे सच्चाई के साथ चलते हैं, तो हमारा जो ऋण है, हमारे पर जो उधार है,
वो तो हमारा चुकता ही है, लेकिन हमारे जीवन के निर्वाह के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास कोई कमी घटी नहीं होती, हमारे पास बढ़ती होती है। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे सुंदर वचनों के लिए, सुंदर कहानी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए मेरे प्रिय अंतिम आशीष वचन की ओर जाएंगे और इस प्रार्थना को जरूर हम करें जो परमेश्वर की दासी ने एक प्रकाशन के साथ दिया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो एलीशा ने पिता आपकी दासी के पिता परिवार के साथ भलाई की है प्रभु, वही पिता भलाई हम सबके साथ भी होने पाए। हालेलुया। एलीशा ने पिता जिस तरीके से पिता भविष्यवक्ताएं का पिता परमेश्वर अधिकार का इस्तेमाल किया, हम सबके साथ हो। हमारे घर के पिता बर्तन कभी खाली ना हो। आपके सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। अब से लेकर अनादिकाल तक हम सब विश्वास करने वालों के साथ पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति सदा बनी रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की